गुड मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। अच्छा, बहुत सारे लोग जो हैं वो कंफ्यूज हैं और इसकी पीएसएल की एडवर्टीजमेंट को लेके, जबकि शायद उन्हें लगता है कि हमें पीएसएल में अभी नहीं जाना चाहिए था। तो मैं थोड़ा सा एक ना वैसी अपने मेरे एक दिल में बात है, मैंने कहा चले आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, मे बी वॉइस मैसेज लंबा हो जाए। देखिए, एक्सचेंज ऑन जो है ये एक एक्सचेंज है। एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे फीचर हैं, लाइक इसमें स्पॉट है, फ्यूचर्स है, पी टू पी है, इसमें हमारा एक्स ऑन पे आने वाला है। ठीक है, इसमें हमारा कॉपी ट्रेडिंग आने वाला है, बहुत सारी इसमें स्टेकिंग आने वाली है, इसमें हमारी वो अर्न वाली बहुत सारे फीचर मजीद इसमें आने वाले हैं। ठीक है। और एक आर्बिट्रेज है, नो डाउट कि आर्बिट्रेज दुनिया का यूनिक कॉन्सेप्ट है। हम आर्बिट्रेज हमें बहुत अच्छा पोटेंशियल दे रहा है, हम लोग यहाँ से बड़ा अच्छा बेनिफिट ले रहे हैं। लेकिन आप सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को कंसीडर करें, आर्बिट्रेज वाले को। लेकिन क्योंकि कंपनी का ये प्रोजेक्ट है एक्सचेंज, कंपनी ने इसको ग्लोबल मार्केट में एज एक्सचेंज प्रमोट करना है। कंपनी सिर्फ एक जो इसका फीचर है उस फीचर के लिए नहीं बैठी हुई, इतनी बड़ी एक्सचेंज बनाई। हमने कल को इस हमारा ये लाइफ टाइम प्लान है, हमें स्पॉट पे भी यूजर चाहिए, हमें फ्यूचर पे भी चाहिए, हमें पी टू पी बेच चाहिए, हमें बाइनरी पे भी चाहिए, हमें स्टेकिंग पे भी चाहिए, हमें लॉन्च पैड पे भी चाहिए, हमें हर तरफ यूजर चाहिए। देखिए, जितने ज्यादा फीचर यहाँ पे यूज होंगे उतने ज्यादा नए टोकन्स, नए कॉइन्स, नई चीजें आएंगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमने पीएसएल को क्यों चूज किया। तो अगर आप देखें तो ये पीएसएल इस वक्त पाकिस्तान जो है ये इस वक्त क्रिप्टो की लाइमलाइट में है, यानी कि सबसे ज्यादा हाईलाइटेड पूरी दुनिया में। क्रिप्टो इंडस्ट्री में पाकिस्तान हुआ है। रीजन, उसमें सीजी उसके क्रिप्टो काउंसिल में आ गया, रेगुलेशंस में आ रहा है, और जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है ये सबसे बड़ी रेगुलेशंस के साथ पाकिस्तान में क्रिप्टो जो है वो रेगुलाइज होगी। अब इस वक्त हमें क्योंकि पाकिस्तानी कम्युनिटी को भी अप यानी कि अट्रैक्ट करना है, और जितने भी क्रिप्टो के रेलिवेंट लोग हैं जिनकी पाकिस्तान पे नजरें हैं, तो ऑटोमेटिकली हम अब चाहते हैं हमारी एक्सचेंज जो है वो उनकी नजरों में भी आए। अच्छा, इसका बेनिफिट होगा क्या? सबसे पहली बेनिफिट आपको पता है कि एक्सचेंज जो है, हमारी एक्सचेंज जो है, हम इसकी डिफरेंट कंट्रीज की रेगुलेशंस ले भी चुके हैं। ठीक है, और आने वाले वक्त में हमने और भी ज्यादा लेनी है। अब यहां पे अभी एक अगर अपॉर्चुनिटी है, फॉर एग्जांपल कल को ये पाकिस्तान की रेगुलेशंस कंप्लीट होती है और ये एक्सचेंजेस को लाइसेंसेस देना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे एटलीस्ट गवर्नमेंट की नजर में एक्सचेंज ऑन ऑलरेडी होगी। ठीक है, कि हाँ यार ये भी एक एक्सचेंज है, इसने मार्केटिंग की थी, एक इमेज बना होगा कि यार ये कोई ऐवी फजूल सी एक्सचेंज नहीं आ गई, ये एक यानी कि ब्रांड इमेज है, इसका एक बड़ी एक्सचेंज है जो आ रही है। देखें, कंपटीशन तो बहुत होगा, कूकोइन ने भी करना है, बाइनेंस को भी आना है वहां पे उसकी रेगुलेशंस में, ओकेएक्स को भी आना है, बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस को आना है। वहां पे हमने अपने आप को, क्योंकि हम तो अभी नई एक्सचेंज है, बाकी तो बड़ी बड़ी उनके नाम है सारों के, तो अगर वहां पे हमने रेगुलेशंस लेनी और मिलनी लिमिटेड लोगों को है, लिमिटेड एक्सचेंजेस फॉर एग्जांपल 200 एक्सचेंजेस अप्लाई करेंगी तो 2 4 5 10 को मिलेगी। तो उन 10 में हम चाहते हैं कि हमारी एक्सचेंज ऑन भी हो। ठीक है, क्योंकि जो आपको पता है कि जिस कंट्री को रेगुलेशंस, जिस एक्सचेंज को वो रेगुलेशंस देते हैं वही वहां पे रहती है। इसी तरह से अब जैसे जैसे जिस जिस कंट्रीज में हमने पूरा बाइनेंस को फॉलो करना है, जैसे जैसे बाइनेंस हर रेगुलेशंस के ऊपर अपने आप को रेगुलाइज करवाती है, उसी तरह हमने भी एक्सचेंज उनको अपनी हर जगह दुनिया में कहीं पे भी क्रिप्टो रेगुलेशंस आएंगी, कोई भी लाइसेंसेस निकलेंगे, हम वो लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने लॉन्ग टर्म लाइफ टाइम के लिए एक्सचेंज को लेके आ रहे हैं। ये किसी एक फीचर के लिए, किसी एक प्लान के लिए, या किसी एक कम्युनिटी के लिए प्रोजेक्ट नहीं है। हमें चाहिए ग्लोबल आउटर कम्युनिटी। जब इतना बड़ा कॉन्सेप्ट आर्बिट्रेज ऊपर वाले ने हमसे डेवलप करवा दिया है, जिसका इतना बड़ा पोटेंशियल है, और एक मुश्किल कॉन्सेप्ट था जो ऊपर वाले ने बनवा लिया है, तो क्या आप क्या समझते हैं कि ये सिर्फ जो हमारी एग्जिस्टिंग कम्युनिटी है और उसमें भी रंग बिरंगे लोग हैं? मिसाल के तौर पे जो जिन्होंने बहुत पैसा बनाया वो भी नेगेटिव है, जिन्होंने जो नहीं बना सके वो भी नेगेटिव है। तो भाई
हमने अपनी एक्सचेंज चलानी है इस छोटी सी कम्युनिटी के लिए। ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं बना, इतनी बड़ी एक्सचेंज इस छोटी सी कम्युनिटी के लिए नहीं है, इसके लिए बहुत बड़ी दुनिया चाहिए हमें। हम चाहते हैं कि हम दुनिया में पायनियर्स हों। अगर हमने कॉन्सेप्ट पायनियर्स बन के हमारे से डेवलप हो गया है, ऊपर वाले ने करवा दिया है, तो हमने इससे उतना ही बड़ा बेनिफिट उठाना है। जितना इस कॉन्सेप्ट के ब्याह पे हम जितनी बड़ी कम्युनिटी जितनी जल्दी अपनी एक्सचेंज उनके ऊपर ला सकते हैं, हमारी कोशिश होगी लेके आए। क्यों? क्योंकि अगर हमने बना लिया, कल को 6 महीने लगेंगे, साल लगेगा, 2 साल लगेंगे, बहुत सारी कंपनीज इस कॉन्सेप्ट को बना लेंगी या कॉपी करने की कोशिश करेंगी, या बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस भी इसको आर्बिट्रेज को कॉपी करेंगी या बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम पायनियर है तो हम देखें आइडिया दुनिया में बिकता है। हम ये चाहते हैं कि इससे पहले कि कोई हमारे कंपटीशन में आए, हम मार्केट से आर्बिट्रेज का या ट्रेडर की बड़ी कम्युनिटी को जो है इस एक्सचेंज के ऊपर ले आए। तो अल्टीमेटली जितनी बड़ी कम्युनिटी होगी उतनी आपकी एक्सचेंज सक्सेसफुल होगी, उतने इसके ऊपर नए टोकन्स, नए फीचर्स, नई कम्युनिटी, नए ट्रेडर्स और बहुत सारे इसके बेनिफिट होंगे जो कि एक्सचेंजेस के होते हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो थैंक यू वेरी मच जी, टेक केयर, बाय बाय।